चलिए सीधे आपको जयपुर ले चलते हैं, जहां हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, सुना। आने वाले समय के लिए इस प्रकृति को हम सुरक्षित करके जाएं, ये निश्चित रूप से आपके मन में ललक होगी। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि इसके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि जिनको आवश्यकता है, सभी को आवश्यकता है, लेकिन सोचने के लिए हम कितना समय निकालते हैं, उस पर विचार करके हम कितना अमल में लाते हैं, अमल में ला करके हम उसको, हमारी बात को कितने लोगों तक पहुंचाते हैं, आज आवश्यक है। मैं देख रहा था कि आप सभी लोग जिस तन्मयता के साथ आपने फिल्में भी देखी, और आप जब आनंद जी और जोगाराम जी बात रख रहे थे तो आप सुन रहे थे, इसलिए मैं आपके मन को भांप सकता हूं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर विभिन्न कार्यक्रम इसके लिए आयोजित किए। लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज पर्यावरण जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम में आप सब यहां पधारे हैं। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और आम जन को, जैसा मैंने कहा, जागरूक करना, यह हमारा बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि आपने देखा है कि हमारा पर्यावरण हर व्यक्ति के जीवन के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन इसी से चलता है। और हम छोटे से लालच के कारण हम अपने जीवन को, आने वाली पीढ़ी के जीवन को, आमजन के जीवन को दूषित करने का काम कई हमारे लोग करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह पर्यावरण को सुरक्षित रखना, यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। और इसमें अगर आप छोटा सा एक कोई भी अपने मन के अंदर भाव लेकर के अगर बैठेंगे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए, तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक होगा। इस ऐतिहासिक धरती पर आयोजित पर्यावरण कॉन्क्लेव केवल विचार विमर्श नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को दिशा देने का अवसर है। यह एक व्यक्ति का काम नहीं है, हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। और यह घर से प्रारंभ होती है, घर से प्रारंभ होती है। और इसको आप जितना सोचना चाहें, जितना ले जाना चाहें, यह बहुत सोच सकते हो, बहुत विचार कर सकते हो, और उस पर अमल भी कर सकते हो। और छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम उनको जिम्मेदारी से पूरा करेंगे तो एक हम समाज को दिशा दे पाएंगे। जहां हम विकास और पर्यावरण के संतुलन पर ठोस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का मार्ग तय करते हैं। पर्यावरण संरक्षण भारत और राजस्थान की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारे लिए प्रकृति कोई साधन भर नहीं, बल्कि माता के समान पूज्य है। क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि पर्यावरण के बिना कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने कानून नहीं बनाया, उन्होंने एक अवधारणा बनाया। अगर कानून बनते हैं तो कानून पर पालन कराने के लिए कोई दूसरी शक्ति लगानी पड़ती है, लेकिन जब समाज की अवधारणा बनती है तो उसके लिए वो हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाती है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह का एक आंकलन किया है, क्योंकि हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम धरती माता को भी पूजते हैं। हम अगर आप देखोगे तो सुबह सुबह सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं।
ये आप अगर परिदृश्य देखोगे तो कई देश तो अब आए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये कितने पहले से इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम किया है। आप देखते हैं कि जब भी कोई नया घर बनाता है तो ये पहले से ही है कि उसमें एक पौधा लगाना चाहिए। नया घर बनता है तो उसमें पौधा लगाते हैं। अपार्टमेंट होता है तो उसमें कोई ना कोई गमला लेकर के प्रवेश करते हैं। पहले दिन जब प्रवेश करते हैं तो इसको शुभ नहीं मानते क्या? आप देखिए उसको किस तरह से जोड़ा है। और इसलिए मेरे भाई बहनों में कहना चाहता हूं कि आप अगर देखोगे तो वृक्ष हमारे जीवनदाता हैं, नदियां हमारी जीवनदाता हैं। वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। अगर अनुभव करोगे तो माना ही जाता नहीं है। इसको कोई झुटला नहीं सकता। पानी के बिन कोई जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा।